हेलो डियर स्टूडेंट, मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर क्लास 9, 10, 11, 12 के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर हम प्रोवाइड कराते हैं। तो सीजी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के समस्त स्टूडेंट के लिए हमारी ये यूट्यूब चैनल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है मिलते रहे। ठीक है, तो इसी सीरीज में देखो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13 क्लास 12 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 13.2। जैसा आप सभी को पता होगा कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 13 को स्टार्ट करा और उसके बाद 4 से 5 वीडियो जो है हम लोगों ने आपको प्रोवाइड करा रखा है, जहाँ पे बेसिक से लेकर के हम लोगों ने एक्सरसाइज 13.1 और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल को भी मैंने सॉल्व करा के आपको बताया है। ठीक है, तो आज के हम इस वीडियो सीरीज में बात करने वाले हैं एक्सरसाइज प्रश्नावली 13.2 का। 13.2 के कौन कौन से प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों को 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो अंत तक वीडियो पर जरूर बने रहना, वीडियो को जरूर देखो और यदि वीडियो अच्छा लगता है, आपको चीज़ें समझ आती है तो बिल्कुल लाइक जरूर कर लेना हमारे वीडियो को और अपने सारे फ्रेंड्स तक शेयर कर लेना। ठीक है, चलो तो एक्सरसाइज 13.2 प्रश्नावली 13.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने मैं बता देता हूँ। देखो आपको दिखाई देगा। ठीक है, यदि पी ए बराबर 3/5, पी बी बराबर 1/5 और ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो ये क्या बोल रहे हैं सर, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है ना तो पिछला वीडियो जरूर देखना है, क्योंकि 13 चैप्टर नंबर 13 से मैंने स्टार्ट किया है क्लास 12 के मैथमेटिक्स को पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आपको पिछले ही वीडियो लेक्चर देखने बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिक से हम लोगों ने बात किया है, बिल्कुल एकदम जीरो से मैंने आपको प्रोबेबिलिटी प्रायिकता होता क्या है वो सब बताया और फिर उसके बाद हाई लेवल पे हम लोग चलते गए और क्लास 12 के फिर क्वेश्चन जो है वो हम कर रहे हैं 1 बाय 1। क्लियर है, तो क्वेश्चन जैसा आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा है ना, क्वेश्चन जो है हट जाएगा थोड़ी देर बाद। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है, यदि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, और मैथ्स की बस बात नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी अगर हम आंकिक प्रश्न हल करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं, तो यही बेहतरीन तरीका होता है कि हम सबसे पहले गिवन लिखें, हमको क्या क्या दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, देखो भाई क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, गिवन लिख लेते हैं, गिवन डाटा क्या क्या है हमारे पास। तो यहाँ पी ए दिया है, क्या दिया है, गिवन क्या क्या है, तो पी ए है, पी ए बराबर कितना दिया है 3/5। पी बी बराबर कितना दिया है ये भी देख लेते हैं, पी बी बराबर दिया हुआ है कितना 1/5। और हमको क्या ज्ञात करना है, साथ ही साथ अच्छा एक और इन्फॉर्मेशन है, ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ये भी इन्फॉर्मेशन हमको दिया हुआ है। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करनी है ये देख लेते हैं भाई। पी ए इंटरसेक्शन बी ये हमको ज्ञात करना है, ये हमारे लिए अननोन है। तो इतनी सारी चीज़ें जो आपको इन्फॉर्मेशन दिए रहती है उसको आपको नोट डाउन कर लेना है जब भी आंसर शीट में आप जाते हो, बोर्ड एग्ज़ाम में बैठते हो, है ना, एग्ज़ाम दिलाते हो, तो ये सब चीज़ें जो है आपको कर लेनी है। उसके बाद फिर आपको खुद ब खुद जो है क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ आने लग जाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं ताकि हमारा ये आंसर बन जाए। ठीक है, तो हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले भी पढ़े हैं इसके रिगार्डिंग, उसी को अप्लाई करते हैं यहाँ और बहुत ही आसान तरीके से हम हल कर लेते हैं। हमको क्या निकालना है, पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ठीक है, और यदि ए तथा बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी का सिंपल सा फॉर्मूला है, क्योंकि ए तथा बी क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो चूंकि हम जानते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होता है, पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। बिल्कुल याद, बेसिक से याद करो,
पिछले लेक्चर देखना बहुत जरूरी है, मैं आपको बता देता हूँ। वहीं मैं इन फॉर्मूले की बात किया हूँ और क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाया हूँ किस किस तरीके से ये स्वतंत्र घटनाएं होती है और कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, वो तो मैं वहीं बताया हूँ, ठीक है ना। तो आपको पिछले वीडियो लेक्चर देखने जरूरी है। अब इधर से ध्यान से देखो, बस आपको ज्ञात जो करना है वो तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे है ना, राइट हैंड साइड पे आपको वैल्यू बस डालना है। पी ए का मान कितना है भैया, पी के ए का मान है कितना, 3/5 है सर, और पी बी का मान क्या है, 1/5। दोनों का क्या करना है, बस आपको मल्टीप्लाई करना है, गुणा कर देना है, तो ये हो जाएगा क्या, 3/25। ये आंसर आ जाएगा क्या, पी ए इंटरसेक्शन बी का, और यही क्या है, पहले प्रश्न का आंसर है। सभी लोगों को शायद समझ आ गया होगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन के यहाँ पे जो लाइन दिया हुआ है ए और बी, उसी से हम लोगों ने फॉर्मूले फटाफट से समझ लिया था, क्योंकि फॉर्मूले हमारे पास क्या थे, है ना, और हम लोगों ने उसको अप्लाई कर दिया, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिया। जल्दी से आप बना लो इसको, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ आ गया सभी लोगों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये बना लेना। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न क्रमांक दूसरा। चलो भाई, दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है। दूसरा प्रश्न देखो, आपकी स्क्रीन में दिखाई देगा। 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छिया बिना प्रतिस्थापित किए गए 2 पत्ते निकाले गए। दोनों पत्तों के काले रंग का होने की क्या प्रायिकता है, या प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ऐसा दिया है प्रश्न, ठीक है। समझ आ गया, स्क्रीन पे दिख रहा है। अभी थोड़ी देर बाद वो क्वेश्चन जो है हटते जाएगा, बस सिस्टम यही है अपना, है ना। तो देखते हैं, 52 पत्तों का एक जो ताश की गड्डी है वो रखा हुआ है भाई हमारे पास, ठीक है। और क्या क्या बोल दिया कि हमको प्रायिकता ज्ञात करनी है, प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है कि दोनों जो पत्ते निकाले गए हैं वो क्या हैं, ब्लैक हैं, काले हैं, ठीक है। चलो समझ लेते हैं भाई, बहुत ही आसान तरीके से इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हट जाएगा थोड़ी देर बाद, ठीक। अब देखो, जो जो इन्फॉर्मेशन है, तो हमारे पास क्या गिवन है, दिया क्या है, उसको पहले लिख लेते हैं। हमारे पास 52 पत्ते हैं, ये तो सभी को पता है। 52 पत्ते में कितने काले पत्ते होते हैं, काले पत्ते कितने होते हैं, 26 होते हैं। 26 ब्लैक कार्ड होते हैं ना, ठीक है। तो 52 पत्तों की गड्डी में काले पत्ते कितने हैं, ब्लैक कार्ड्स कितने हैं, 26 होते हैं, ये बात तो हमको पता है ना, ठीक है। तो यदि मैं कहता हूं कि काले पत्ते होने की प्रायिकता क्या होगी, तो आपको समझ आ जाएगा। काले पत्ते होने की प्रायिकता, काले पत्ते होने की प्रायिकता क्या होगी, तो मान लो काले पत्ते की होने की प्रायिकता जो है उसको मैंने बता दिया क्या, ए से। यदि ए बराबर क्या है, काले पत्ते होने की प्रायिकता, ए नहीं लिखेंगे इसको, पी ए लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू काले पत्ते होने की प्रायिकता। वो क्या होगा, तो काले पत्ते होने की प्रायिकता कितनी होगी, तो टोटल कितना पत्ता है भाई, मैंने आपको सीधा सिंपल सा फॉर्मूला बताया था कि जितना टोटल है, जितनी संभावना है उसको नीचे रखो और जो पूछा जा रहा है उसको ऊपर रखो। तो काले पत्ते, और काले पत्ते कितने हैं टोटल, 26, तो 26/52 होगा क्या, इसका मतलब ये हो जाएगा 26 से कम 26, 26 दूनी 52, आपके पास आ जाएगा क्या, 1/2। तो ये जो 1/2 है वो काले पत्ते होने की प्रायिकता है, ठीक है। आपने एक पत्ता निकाला और ये जो पत्ता निकाला है वो काले पत्ते होने की प्रायिकता, आपको 2 पत्ते निकालने हैं, समझना है बात को, ठीक है। अभी आपने क्या किया, एक पत्ता निकाला, 2 पत्ते निकालने क्वेश्चन में बोला है, आपने एक पत्ता निकाला और एक पत्ते के काले होने की प्रायिकता, ऐसा लिख लेते हैं, ए बराबर पहला पत्ता, पहला निकाला गया पत्ता जो है वो काला है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो काले पत्ते होने की प्रायिकता, पहला जो पत्ता वो काले होने की प्रायिकता क्या होगी, ये होगी। इसी प्रकार दूसरा पत्ता भी आपको निकालना है, तो बी बराबर दूसरा या दूसरे पत्ते की
दूसरे पत्ते का काला होना, या दूसरा जो निकाला गया पत्ता है वो ब्लैक कलर का होना चाहिए। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दूसरे पत्ते, क्योंकि आपने एक निकाल लिया, ध्यान से समझना, एक पत्ता आपने निकाल लिया, वो भी काला पत्ता निकाल लिया है, तो अब काले पत्ते की संख्या उस गड्ढे में कितनी है? तो 25 हो गई। क्यों 25 हुआ समझ आया क्या? और क्योंकि 52 पत्ते टोटल होते हैं, उसमें से एक तो आपने निकाल लिया ना, पहले ऊपर देखो, ऊपर यहाँ पे आपने एक पत्ता निकाल लिया, तो अब पत्तों की संख्या कितनी हो गई? 51। तो कुल 51 जो है नीचे रहेगा, और जितनी संभावनाएं हैं जो पूछा जा रहा है, तो काला होना, तो 26 में से एक निकल गया था काला पत्ता, इसलिए हो गया 25, 25/51 हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? समझ आया सभी लोगों को? ठीक। अब देखो हमको बोला क्या है कि दोनों पत्ते के जो दोनों पत्ते आपने निकाले हैं उसके काले होने की प्रायिकता पूछा है, तो आप डायरेक्ट क्या लिख दो? अभीष्ट प्रायिकता। दोनों पत्तों के काले होने की प्रायिकता बोला तो अभीष्ट प्रायिकता लिख दिया हम लोगों ने। और अभीष्ट प्रायिकता कितना होगा? अभीष्ट प्रायिकता बराबर, अभीष्ट प्रायिकता बराबर क्या होगा? सोचो। तो एक तो ये और एक तो ये, दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं। कैसे स्वतंत्र घटनाएं हो सकती? क्योंकि आपने जो निकाला उसको आपने यहाँ गिना ही नहीं है, उसको तो आपने छोड़ दिया ना। तो अभीष्ट प्रायिकता करके आप दोनों को इंटू कर दो बस, 1/2 इंटू 25/51, ये आपका आंसर आ जाएगा 25/102। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। जिस भी क्वेश्चन पे डाउट होगा ना, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, या नीचे मैं लिंक दूंगा अपने ग्रुप का, टेलीग्राम लिंक है, उस ग्रुप में आप ज्वाइन कर लेना। क्योंकि कमेंट बॉक्स में कभी कभी होता ऐसा है कि मैं कमेंट को देख नहीं पाता, है ना, तो वहाँ नाराज़ होने का ज़रूरत नहीं है किसी भी बच्चों को, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम का कहता हूँ मैं, आपको टेलीग्राम का लिंक दूंगा, उस लिंक पे क्या करो, आप हमारे चैनल को फॉलो कर लो, ज्वाइन कर लो उसको, और फिर वहाँ जो भी डाउट होता है उसको क्लास के साथ मेंशन करके आप बता देना, ठीक है। चलो, चीज़ें समझ आ गई। 2 क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत ही आसान तरीके से हल किया। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सोल्व करना है। जल्दी फटाफट से क्वेश्चन सोल्व कर लो, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। चलो भाई, बुक के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर है, उससे भी एक बुक जो है जारी किया गया है, एससीईआरटी बुक है ना, वो भी आप फॉलो कर सकते हो। बेहतरीन बुक है। दोनों एनसीईआरटी और एससीईआरटी में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। बस जो अपर पोर्शन है उसका, जो सामने का जो पेज है, फ्रंट पेज, उसमें बस कवर पेज जिसको कहेंगे, उसमें बस डिफरेंस है, बाकी दोनों सेम बुक है, ठीक है। आप वो फॉलो कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन देख लो। संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण, उसमें से 3 संतरों को यादृच्छिक बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकाल कर किया जाता है। यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हों तो डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाता है, अन्यथा अस्वीकृत कर देते हैं। एक डिब्बा जिसमें 15 संतरे हैं, जिनमें से 12 अच्छे व 3 खराब संतरे हैं, के बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अच्छे से आप पढ़ लो, समझ लो, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ी देर बाद हट जाएगा, ठीक है ना। मैं सॉल्व करूँगा जब यहाँ, तो आप अच्छे से उसको समझ लो जल्दी, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, क्या कंडीशन है, क्या कह रहे हैं ना, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं इसको बनाने के लिए। तो आपको देखो भाई, एक संतरे का डब्बा है, संतरे के डब्बे में, ऑरेंज वाले डब्बा है, डब्बे में आपको यहाँ पे बता दिया है कंडीशन कैसा है कि अगर आपको 3 संतरे निकालने हैं और चेक करके देखने हैं कि संतरा अच्छा है कि नहीं, ठीक है। अगर अच्छा होगा तभी वो पास किया जाएगा, वो सब कंडीशन को आप अच्छे से समझ लो, ठीक है। क्लियर? अब कितने संतरे निकालने हैं, देखो हल करें, क्वेश्चन को हल करें, ठीक है।
क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले आप समझ लो कि कितने संतरे आपको निकालने, आपको निकालने कितने, 3 संतरे। 3 संतरे निकालने की बात की है इन लोग। हम लोग भी क्या करते हैं, 3 घटना ले लेते हैं, ए, बी और सी। मान लो ए, बी और सी जो है 3 ऐसी घटनाएं हैं जिसमें से ए पहले संतरे निकालने की घटना, बी जो है दूसरे संतरे के निकालने की घटना और सी जो है तीसरे संतरे के निकालने की घटना है। सिंपल। तो क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं, माना ए, बी तथा सी क्रमशः पहले, दूसरे तथा तीसरे संतरे के निकालने की घटना है। ये हम लोगों ने सबसे पहले मान लिया। ठीक है, तो अब 1 बाई 1 देखेंगे। तीनों संतरे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि भाई तीनों संतरे ठीक होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। तो भाई पहला जो संतरा निकाला है आपने वो ठीक है कि नहीं, सबसे पहले उसकी प्रायिकता हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो ये जो 3 संतरा निकालने हैं उसमें से हम लोग लिख लेते हैं कि पहले संतरे के अच्छे या ठीक होने की प्रायिकता। ठीक है, तो क्या करें, पहले संतरे की अच्छे, या इसको आप ठीक भी लिख सकते हो, है ना, होने की प्रायिकता। पहले संतरे के अच्छे होने की प्रायिकता क्या है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, पी ए लिखेंगे। ध्यान से यहाँ पे बना देता हूँ, देखो पी, पहले संतरे के अच्छे होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन पे चलो, क्वेश्चन पे आपने क्वेश्चन नोट डाउन किया क्या, देखो क्वेश्चन पे एक लाइन लिखा हुआ है कि भाई आपके पास बॉक्स में टोटल 15 संतरे हैं जिसमें से 12 जो हैं अच्छे हैं और 3 जो हैं खराब हैं। 3 खराब हैं पक्का और 12 अच्छे संतरे हैं। ठीक है, डिब्बे में कुल संतरे कितने हैं, 15। ठीक है, यहाँ पे बना देता हूँ मैं, देखो जो क्वेश्चन पे लिखा है उसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। कुल संतरे कितने हैं भाई, डिब्बे में कुल संतरे हैं 15, जिसमें से अच्छे संतरे कितने हैं, अच्छे संतरे 12 हैं और 3 जो हैं खराब हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले संतरे के अच्छे होने की प्रायिकता, मतलब जो पहला संतरा आपने निकाला डिब्बे में से वो बिल्कुल अच्छा है। तो देखो प्रायिकता के बारे में सर ने पहले से बता के रखा है कि जब भी प्रायिकता आता है तो जितनी टोटल कुल संभावना है उसको नीचे रखो बेटा, नीचे क्या हो जाएगा 15 आ जाएगा, और ऊपर किसको रखना है, ऊपर किसको रखना है तो बताया जो पूछा जा रहा है उस पर्टिकुलर कंडीशन में देखना है आपको जो पूछा जा रहा है। तो पहले संतरे की, जो पहला संतरा आपने निकाला उसके अच्छे होने की बात कर रही है, मतलब क्या हुआ, ये 12 अच्छे संतरे हैं तो 12 बटे क्या हो जाएगा 15। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। आपको 3 संतरे निकालने हैं ना, आपने एक निकाला, एक निकाल के देखा अच्छा है, इसकी प्रायिकता निकाल लिया आपने, 12 बटे कितना हो गया 15। अब 12 बटे 15 हो गया, क्योंकि वो संतरे आपको वापस रखने हैं क्या, नहीं ना, बिल्कुल नहीं रखने हैं। ठीक है, आपको 3 संतरे तो निकालने ही और वो संतरा आपको वापस नहीं रखना है, तब क्या हो जाएगा, अब देखो इसी प्रकार, क्योंकि आपको वो संतरा जो है रिप्लेस नहीं करना है, प्रतिस्थापित नहीं करना है ना, संतरे जो है प्रतिस्थापित नहीं करने, मतलब संतरा जो आपने निकाला था उसको रखना नहीं है डिब्बे में। क्लियर हो गया ना, तो क्या हो जाएगा, दूसरे संतरे के अच्छे होने की प्रायिकता, आप इसको अच्छे से पूरा लिखोगे, पी बी लिख दिया क्योंकि दूसरे संतरे की बात कर रहे हैं सर यहाँ पे। ठीक है, तो पहले संतरे के अच्छे होने की प्रायिकता तो पी ए बराबर 12 बटे 15 हो गया, लेकिन दूसरे संतरे के अच्छे होने की प्रायिकता कितना होगा, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ।
क्योंकि 15 संतरे में से आपने एक निकाल लिया ना, एक निकाल लिया तो कितने हुए 14। अब क्या हो जाएगा 14 जो है टोटल संतरे कितने 15 थे, उसमें से एक तो आपने पहले निकाल लिया, उसको रखा तो नहीं ना वापस डब्बे में, इसलिए क्या हो जाएगा 14 संतरे हो गए टोटल। और वो भी अच्छे होने चाहिए, ध्यान रखना है बेटा, अच्छे होने चाहिए। मतलब पहले अच्छे कितने थे 12, उसमें से एक अच्छा तो आपने निकाल लिया है ना। अब कितना बचा, तो अब बचा कितना 11, तो क्या हो जाएगा ये 11 बटे हो जाएगा 14, 11/14। इसी प्रकार आप तीसरे संतरे के लिए भी काम कर सकते हो, क्योंकि 3 संतरा निकालने बोला था। तो तीसरे संतरे के अच्छे होने की प्रायिकता PC बराबर क्या होगा, क्या होगा? तो देखो, क्योंकि 3 संतरे निकल गए, पहले कितने टोटल संतरे कितने थे 15, उसमें से 2 संतरे निकल गए, सॉरी पहले 2 संतरे निकल गए, 2 संतरे निकल गए, तो अब कितने बचे, अब कितने बचे, एक निकला तो 14 बचा, एक और निकल गया तो 13 बचा ना भाई, क्लियर? और वो भी अच्छा ही होगा तभी तो पास किया जाएगा वो डिब्बे को। तो अच्छे संतरे होने की प्रायिकता की बात करें, इसलिए क्या हो जाएगा, पहले 10-12 अच्छे संतरे थे, एक निकल गया तो 11, और एक और निकल गया, यहाँ एक निकला ना, तो अब कितने हो जाएंगे 10, तो 10 बटे क्या हो जाएंगे 13। अब पूरी संभावनाएं आपको समझ आ गई। अब जो पूछा था क्लियर है, आपको बोला था कि तीनों संतरे अगर अच्छे हैं तब वो डिब्बा जो है संतरे का डिब्बा उसको पास कर दिया जाएगा, मतलब उसको अप्रूव कर दिया जाएगा बेचने के लिए। तो ऐसे कितने चांसेस हैं उसी को देखना है, ठीक है? तो आप क्या करोगे, सीधा सिंपल सा बात है, क्योंकि अप्रूव होने के लिए तीनों संतरे अच्छे चाहिए थे, ठीक। तो प्रश्नानुसार डिब्बे को मतलब बिकने के लिए या अप्रूव होने के लिए आपको तीनों के तीनों संतरे जो आपने निकाला है वो अच्छे होने चाहिए थे ना, वही आपने पहले काम किया। कोई आपको यहाँ पे सीक्वेंस याद नहीं रखना है कि पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे, ठीक है? तो आप क्या करोगे, अब प्रायिकता निकालोगे, अभिष्ट प्रायिकता, मतलब अच्छे संतरे, तीनों संतरे जो हैं अच्छे हैं, उसकी अभिष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगी। तो आप सीधे लिख दो अभिष्ट प्रायिकता, जो आपको क्वेश्चन में पूछा है वो तो आप समझ लिए हो क्या, ठीक है? तो अभिष्ट प्रायिकता आपको बस लिखना है, क्लियर हो गया? चलो तो अभी इसकी हम लोग अभिष्ट प्रायिकता देख लेते हैं। अभिष्ट प्रायिकता क्या होगी, हाँ भाई तीनों संतरे अच्छे हैं तो डिब्बे को अप्रूव किया जाएगा बेचने के लिए। तो अभिष्ट प्रायिकता क्या होगी, मैं पूरा उस कहानी को नहीं लिखेंगे हम लोग, है ना? जब भी ऐसा कंडीशन होता है आप क्या लिख दो, अभिष्ट प्रायिकता करके लिख दो, बस जो आपको पूछा गया उसी प्रायिकता की बात करो। तो पहला भी संतरा अच्छा होना चाहिए, दूसरा भी संतरा अच्छा होना चाहिए और तीसरा संतरा भी अच्छा होना चाहिए, तभी डिब्बा जो है अप्रूव किया जाएगा, बात खत्म ना। तो आप क्या कर दो, क्योंकि तीनों जो हैं स्वतंत्र ही तो लग रहे हैं आपको। क्यों स्वतंत्र लग रहे हैं भाई, आपने एक निकाला उसके बाद उसको काउंट ही नहीं किया, उसके बाद दूसरा निकाला उसको भी आपने उसके बाद काउंट नहीं किया, है ना? तो इस तरह से आप तीनों को क्या कर दो, बस मल्टीप्लाई कर देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। और ये काम आप आसानी से कर सकते हो, सिंपल सा कैलकुलेशन है, सॉल्व करो आंसर आ जाएगा, ठीक है? कैसे सॉल्व करना है बताने का ज़रूरत है क्या? हाँ, 5 से कैंसिल कर सकते हो इसको, 5 दूनी 10 हो गया, 5 के 15 हो गया। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या देख लेते हैं। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 सत्ते 14, ठीक है? और 3 से कैंसिल हो जाएगा, देखो 3 चौके 12। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? ठीक है, इतना है। तो 44, 11 चौक 44, 44 बटे क्या हो जाएगा 13 गुणा 7, 13 सत्ते 91। तो ये हो जाएगा कितना 44 बटे 13 गुणा 7, मतलब 13 सत्ते 91, ठीक है? तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी से इसको बना लो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने ये क्वेश्चन देखा, यहाँ तक समझ आ गया होगा सभी लोगों को, ठीक है? चलो जल्दी से बना लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, देखो, एक न्यायन सिक्का और एक अभिनत पासे को उछाला गया। मान ले ए घटना सिक्के पर चित प्रकट होता है और बी घटना पासे पर संख्या 3 प्रकट होती है को निरूपित करते हैं।
निरीक्षण कीजिए कि घटनाएं ए और बी स्वतंत्र हैं या नहीं। यहाँ आपको दो घटना दे दिया है, दोनों अलग अलग घटना आपको बता भी दिया है, घटना ए क्या है, घटना बी क्या है। आपको यहाँ पे निरीक्षण करना है, ऑब्जर्व करना है और आपको बताना है कि घटना जो ए और बी दिया हुआ है वो स्वतंत्र है या नहीं। बस ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। ये हो गया सभी, क्वेश्चन नंबर 3 सभी को समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ए कैसी घटना है, बी कैसा घटना है, दोनों दिया हुआ है हम लोग को। और अगर दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं तो क्या होता है, वो कंडीशन भी हमको पता है। बस उसी को हमको क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है, चलो ये बना लिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही सिंपल बेसिक तरीके से हम लोग समझते हुए चल रहे हैं, एकदम सिंपल। बहुत ही धीमी गति से अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। स्पीड में हम लोग आ जाएंगे अभी, टेंशन वाली बात नहीं है सर। ठीक है कि बहुत धीरे हो रहे हैं, आराम से समझ तो ले पहले बेसिक चीज़ों को। ठीक है, अब देखो एक सिक्का फेंका जा रहा है, एक फेयर कॉइन है और एक अभिनत पासा है। ठीक है, दोनों को क्या किया जा रहा है, एक सिक्का को उछाला जा रहा है और पासे को फेंका जा रहा है। एक सिक्के को उछाला जा रहा है और पासे को फेंका जा रहा है। तो सिक्के को उछालने और पासे को फेंकने पर जो प्रतिदर्श समष्टि आएगी, ठीक है, तो लिख लो उसको। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक सिक्के को उछालने तथा एक पासे को फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा, वो जल्दी से बना। प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस जिसको कहते हैं, ये कितना होता है, कैसे होता है, सभी लोग को पता है। एस बराबर क्या होगा, तो सैंपल स्पेस मैं पहले से पढ़ा के रखा हूँ। ठीक है, इसके लिए फिर से आपको प्रिफर करना पड़ेगा अपना पहले का लेक्चर। ठीक है, तो सिक्के को फेंक रहे हो और पासे को उछाल रहे हो, सिक्के को उछाल रहे हो और पासे को फेंक रहे हो, मतलब वही। तो सिक्के को आप फेंकते हो तो हेड आता है या तो टेल आता है, चित्त आता है या पट आता है। और पासे को जब आप फेंकते हो तो 1 2 3 4 5 6 आते हैं। तो पूरी जो संभावना है वही तो प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा, हो सकता है सिक्के में हेड आए और पासे में एक आए, पर कोई जरूरी है क्या हेड और एक आना, नहीं ना। हेड और 2 भी तो हो सकते हैं, हेड और 3 भी तो हो सकते हैं, हेड और 4 भी तो हो सकते हैं, हेड और 5 भी तो हो सकते हैं, हेड और 6 भी तो हो सकते हैं। ये बातें समझ आ गई। और हेड बस आएगा, ये क्या जरूरी है कि आपने सिक्के को फेंका, उछाला और हेड आ गया, नहीं ना। टेल भी तो आ सकते हैं क्या। तो देखो हेड आने की ये संभावना समझ आ गई। अब देखो टेल और 1 आ सकता है, टेल और 2 आ सकता है, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6, H फॉर हेड और T फॉर टेल। ठीक है, इतनी जो है प्रतिदर्श समष्टि है। ये बात क्लियर हो गया। अब आपको घटनाएं कौन कौन सी दी गई है, क्वेश्चन में आप देखते चलना। क्वेश्चन में बोला है कि सिक्के में हेड आना चाहिए, चित्त आना चाहिए, चित्त प्रकट होना चाहिए। क्वेश्चन में दिया ना, चेक कर लेते हैं क्वेश्चन, आप नोट डाउन कर लेना क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से हट जाता है स्क्रीन सामने से। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, हाँ, एक घटना ए जो है वो सिक्के पर चित्त प्रकट होता है। तो ए और बी क्या है, ए जो है वो ए क्या है, सिक्के पर चित्त प्रकट होना, सिक्के पर चित्त प्रकट होना। ठीक है, तो सिक्के पर चित्त प्रकट कितने प्रकार से हो सकता है, देखो आपको यहाँ दिख रहा है, ये पूरे हेड आने मतलब ये 6 पूरा संभावना है। हेड 1 आ सकता है, हेड 2 आ सकता है, हेड 3 आ सकता है, हेड 4 आ सकता है, हेड 5, हेड 6, सिंपल। ठीक है, तो ये टोटल जो संभावना है सिक्के पर चित्त प्रकट होना, उसकी संख्या कितनी है, तो आपको उसको फिर से लिखने का जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट बता सकते हो 1 2 3 4 5 6। कितनी संख्या है भैया, 6। ठीक है, और जो टोटल प्रतिदर्श समष्टि है उसकी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं NS बराबर 12। 12 क्यों हुआ, समझ आया क्या। ये कुल संभावनाएं हैं, कुल संभावनाएं कितनी हैं,
12 है। और सिक्के पर चित्त प्रकट होना कितना है, उसकी संख्या 6, मतलब इसकी प्रायिकता कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सिक्के पर चित्त प्रकट होने की प्रायिकता कितना होगा, तो जितना संभावना है उसको नीचे लिखो और जो चीज़ आपको पूछा है चित्त प्रकट होना, सिक्के पर चित्त प्रकट होना, तो उसको ऊपर रखो 6/12, मतलब हो जाएगा कितना 1/2। ठीक। अब एक और घटना दिया है, उसको आप नीचे लिखते चलना, मैं यहाँ बगल में लिख देता हूँ। देखो दूसरा घटना बी को क्या बोला है, क्वेश्चन पे आप देख लेना, बी को बोला क्या है कि बी बताया है भाई, बी को बोला है कि जो पासा है उसमें 3 आना चाहिए, पासे पर 3 प्रकट होना, पासे पर 3 प्रकट होना। तो देखो पासे पर 3 प्रकट होने की कितनी घटनाएं आपको दिख रही है, आप चाहो तो घटनाओं को लिख लो पूरा, जैसे ये घटनाएं जो है ना यहाँ से यहाँ तक, इस घटना को आप यहाँ लिख सकते हो। कहाँ लिख सकते हो, यहाँ। ए क्या है, सिक्के पर चित्त प्रकट होना हो, 6 के 6 घटना को लिख सकते हो। मैं लिख के नहीं बताया क्योंकि यहाँ नोट डाउन था, आप समझ भी गए। तो इसकी संख्या कितनी थी, 6 थी, डायरेक्ट लिख दिए। इसी प्रकार बी देखो 3 पासे पर 3 कहाँ आ रहा है भाई, पासे पर 3 यहाँ आ रहा है, देखो यहाँ देखो बोर्ड पे, और यहाँ पे भी आ रहा है पासे पर 3। ठीक है, उन दोनों को अगर लिख लिए तो ये हो जाएगा पासे पर 3 प्रकट होना, तो हेड और 3 आएगा, या तो टेल और 3 आएगा, हमको 3 से मतलब था। ठीक है, तो इसकी संख्या की बात करेंगे तो एन बी बराबर कितना हो जाएगा, एन बी 1 और 2, एन बी बराबर 2 हो जाएगा, मतलब प्रायिकता बी की प्रायिकता या पासे पर 3 प्रकट होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, 2/12, मतलब हो जाएगा क्या, 1/6। दोनों घटना दिया था बुक में, आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। ए घटना क्या, सिक्के पर चित्त का प्रकट होना, और बी क्या है, पासे पर 3 प्रकट होना। तो ये दोनों घटनाएं दी हुई थी, आपने दोनों घटना का प्रायिकता निकाल लिया। अब कंडीशन और क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्वेश्चन ये कहता है भाई आपको बताना है सर कि ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं या नहीं। ठीक है, अब देखो यदि घटनाएं स्वतंत्र हैं या होती हैं तो उसके लिए कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है पता है ना, कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता बराबर होनी चाहिए। देखो ये घटनाएं स्वतंत्र होती हैं, उसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। घटनाएं स्वतंत्र कब होती हैं, घटनाएं यदि स्वतंत्र हैं, घटनाएं क्या है, स्वतंत्र, तब क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी हमेशा बराबर होगा पी ए इंटू पी बी के। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तब आप कह सकते हो कि घटनाएं जो दी हुई है ए और बी वो क्या है, स्वतंत्र है। तो इसके लिए मुझे पी ए भी पता चल गया, पी बी भी पता चल गया, बस ये नहीं पता है, ये ए इंटरसेक्शन बी नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, अब ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी, ध्यान से देखो, ए इंटरसेक्शन बी मतलब एक ऐसी घटना है, तो ये जो 6 घटना है वो ए घटना है, सिक्के पर चित्त प्रकट होना। अभी कैसी घटना है, पासे पर 3 प्रकट होना। उन दोनों में कौन सा इंटरसेक्शन कहने का मतलब उभयनिष्ठ निकलेगा, उन दोनों में कौन सा उभयनिष्ठ निकलेगा। देखो तो दोनों में आप देखोगे तो एक चीज बस उभयनिष्ठ निकल रहा है, वो है क्या, हेड और 3। ये उभयनिष्ठ निकल के आएगा दोनों घटना में। देखो ये 6 घटना इसके लिए था और इसके लिए 2 घटनाएं, इन दोनों में देखो तो ये H3 और H3 दोनों में। ठीक है, ये 6 घटनाओं को हाँ आप लिख सकते हो। देखो अगर किसी को डाउट हो रहा होगा तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5 और हेड 6। समझ रहे हो बात को, ये पूरा है। अब इन दोनों में उभयनिष्ठ आपको देखना है, इसमें ये ए बराबर है। ठीक है, थोड़ा हौच पौच हो गया, समझना है यहाँ पे आपको। ये देखो इसमें ये और यहाँ पे भी देखो ये दोनों उभयनिष्ठ है, मतलब उभयनिष्ठ क्या हुआ है, इंटरसेक्शन बी आपको उभयनिष्ठ निकल के आया, कौन सा, हेड और 3, हेड 3। इसकी संख्या कितनी है, एन ए इंटरसेक्शन बी की संख्या कितनी है, 1। तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, अतः प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो टोटल जो है उसको नीचे रखते हैं 12, और जितना जिसके प्रायिकता की बात किया है उसकी संख्या को कहाँ रखते हैं, ऊपर। तो ये हो जाएगा 1/12। ये पूरा चीज़ तो आपको समझ आता है, क्लियर हो गया। चलो आगे देखें, है ना।
तो आपको क्या करना है, घटनाएं स्वतंत्र हैं कि नहीं ये चेक करना है। तो आप इसमें मान रखोगे, रखते हैं मान। पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है 1/12 और पी ए का मान कितना है, पी ए का मान है 1/2, पी बी का मान कितना है 1/6। इन दोनों को आपने हल किया दोनों पक्षों को, तो आप देख पाओगे क्या 1/12 इधर और 1/12 इधर, दोनों पक्ष बराबर, अतः घटनाएं स्वतंत्र हैं। क्लियर हो गया, यही आंसर है इसका। तो कैसे करना है काम, बहुत आसान तरीके से, ठीक है, ये मैंने समझाया। 1 बाय 1 समझते हुए चलोगे, बहुत ही धीमे तरीके से, बहुत ही स्लो मोशन में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। चलो फटाफट से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आगे देखते हैं। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बुक में, आपके बुक में देखो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग से और 4 5 6 हरे रंग से लिखे गए हैं। 1 2 3 को लाल रंग से रंगा दिया गया है, लिखा गया है, और 4 5 6 को हरे रंग से लिखा गया है। इस पासे को उछाला गया, मान ले ए जो घटना है वो संख्या सम है और बी घटना संख्या लाल रंग से लिखी गई है को निरूपित करते हैं, तो क्या ए और बी स्वतंत्र है। सेम तरह का क्वेश्चन, सेम तरह के, ए और बी को बस बदल दिया, यहाँ ए और बी कुछ और रख दिया, और ये पूरी जो कहानी है उसको भी थोड़ा बदल के इन्होंने कुछ और कर दिया। सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, नोट डाउन कर लेना, इतना मैं आप लोगों के लिए थोड़ा कर रहा हूँ, है ना। यहाँ मैं क्वेश्चन लिखने से थोड़ा टाइम भी वेस्ट होता है, थोड़ा टाइम सेव कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन लिख के भी कभी हुआ ज़रूरत तो लिख के भी बताऊंगा। वैसे आपके पास स्क्रीन में दिख रहा है, उसको समझ लेना, थोड़ी देर बाद वो स्क्रीन से हट जाता है या स्क्रीन पे ही रहेगा, जैसा भी बनेगा एडजस्ट उसको करेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलो तो ये समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन सभी लोगों ने पढ़ लिया अच्छे से, नोट डाउन कर लिया, जिन्होंने मतलब 1 बाय 1 सॉल्व करना चालू किए हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, सभी लोगों को ध्यान से पढ़ते जाना है। मैंने आप लोगों की ये क्लासेस जो है ऑन स्क्रीन पढ़ाना चालू किया था, 4-5 क्लासेस जो है ऑन स्क्रीन पढ़ाया था, लेकिन रोक दिया था, क्लासेस काफ़ी दिनों से अपलोड नहीं हो रहे थे। इसका रीज़न यही था कि मैं ऑन बोर्ड आने वाला था। ऑन बोर्ड में क्या है, मुझे भी पढ़ाने में बहुत आसानी होता है, आपको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने ऑन बोर्ड यहाँ ट्राई किया, ठीक है। ऑन बोर्ड का यह पहला क्लास है, तो उम्मीद करते हैं सभी को अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। पासा था, पासे को क्या किया, 1 2 और 3 कलर है, 1 2 और 3 नंबर को लाल से और 4 5 6 को हरे से लिख देते हैं। एक पासे में जो रंग है 1 2 3 जो है उसको लाल रंग और 4 5 6 को हरे रंग में रंगा दिया गया है, ठीक है। क्लियर हो गया। 2 घटना भी दिया हुआ है, जो पहले दिया उसी को पहले लिख लिया, देखो मैंने बहुत आसानी से। ए और बी 2 घटना है। पहला घटना ये क्या बोलता है कि जो पासे को फेंका गया उस पर सम संख्या आना है, सम संख्या प्रकट होना, पासे पर सम प्रकट होना, पासे पर सम संख्या प्रकट होना, ठीक है। इसी प्रकार बी को मैं पार्टीशन कर लिया, आप नीचे भी लिख सकते हो या पार्टीशन करके आप भी बना सकते हो, एक साथ काम कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो बी को क्या दिया है, बी बोला है कि क्वेश्चन पे देखो कि जो नंबर आ रहा है वो क्या है, लाल, रेड, ठीक है। पासे पर प्राप्त जो नंबर है, ठीक है, वो क्या है, पासे पर प्राप्त संख्या लाल,
या प्रकट संख्या भी लिख सकते हो, प्राप्त संख्या, प्रकट संख्या क्या है, लाल। बस समझना है आपको, आप अपने लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब देखो पासे पर सम संख्या प्रकट होना, तो पासे पर सम संख्या कौन कौन सा आ सकता है, जल्दी से सोचना है हमको। 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है, बोल दो 8 आ सकता है, नहीं आएगा ना 8। चलो 2, 4 और 6 पासे पर आ सकता है, 8 क्यों नहीं आ सकता, सभी को पता है ना। पासे पर कभी 6 से ज़्यादा संख्या होता है क्या, नहीं ना, ठीक है। तो 2 आ सकता है, 4 आ सकता है या 6 आ सकता है, मतलब इसकी संख्या जो है n ए कितनी है, 1 2 3 3 है, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, प्रायिकता कितनी होगी, तो देखो जितना संभावना है, एक ही पासे को फेंक रहा है, एक पासे को फेंक रहा है, मतलब टोटल 6 संभावनाएं हैं, 1 2 3 4 5 6, यही आ सकता है, 6 संभावनाएं हैं। और जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसको ऊपर लिखना है, तो पासे पर सम संख्या कितनी है, 3 आ सकती है, तो 3/6 मतलब 1 क्या हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये कटा दोगे तो ठीक। बी पर चलते, बी पर क्या बोला है कि पासे पर प्राप्त संख्या लाल है और लाल रंग 1 2 और 3 आना चाहिए। लाल रंग के लिए क्या है भाई, पासे पर प्राप्त संख्या लाल है, मतलब बी बराबर क्या क्या प्राप्त होना चाहिए। क्वेश्चन देख लिया करो बीच बीच में, है ना, अगर लिखे हो तो, क्योंकि क्वेश्चन स्क्रीन पे हो सकता है आपको दिखाई दे रहा होगा, कोशिश रहेगा कि दिखाई देना चाहिए, है ना, स्क्रीन पे। चलो तो ये 1 2 और 3 ये पासे पर प्राप्त संख्या लाल है। इसकी संख्या की बात करें तो एन बी बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अतः प्रायिकता पी बी बराबर कितना हो जाएगा, 3/6 होगा, क्योंकि टोटल संभावना क्या है इसका भी टोटल संभावना जो है 6 ही है, एक ही पासे को फेंक रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा 1/2। दोनों में आप देखोगे 1/2 आया, पी ए और पी बी, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमको क्या बोला है कि घटनाएं स्वतंत्र हैं कि नहीं, ए और बी जो घटना है वो स्वतंत्र हैं कि नहीं, ठीक है। तो फिर से आपको याद दिलाने के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो आपका जो सीक्वेंस रहेगा ऐसे ही बनाते हुए चलना है, ठीक है। आपको डायरेक्ट यहाँ नहीं आने, आपको अपने दिमाग में सोचना है कि भाई घटनाएं स्वतंत्र कब होती हैं, घटनाएं स्वतंत्र हैं कब कहते हैं घटनाएं स्वतंत्र हैं, जब पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल हो जाएगा पी ए इंटू पी बी के, तभी कहते हैं ना। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको बनाने के बाद हम लोगों ने तुरंत ये सोचा, अरे हमको पी ए भी पता है पी बी भी पता है, हमको तो ये नहीं पता है इंटरसेक्शन बी, तो अब क्या करेंगे, अब ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, तभी तो पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल पाऊंगा। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है उभयनिष्ठ, ए और बी में कौन उभयनिष्ठ है, तो ध्यान से आप देखोगे तो ए और बी में एक संख्या बस उभयनिष्ठ है, वो है क्या, वह क्या, तो 2 जो है क्या है, उभयनिष्ठ है, मतलब इसकी संख्या कितनी है, ए इंटरसेक्शन बी की संख्या कितनी है, एक, सिर्फ एक है, मतलब इसकी प्रायिकता कितनी है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की, तो 1 क्या हो जाएगा 6, यही इसकी प्रायिकता है, ठीक है। अब क्या करोगे, मान रख दोगे यहाँ, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या है 1/6, पी ए का मान कितना है 1/2 और पी बी का मान भी क्या है 1/2, ठीक है। अब आप आसानी से बना सकते हो इसको, क्या आंसर आएगा जल्दी फटाफट से बताओ। क्या ये घटनाएं आपको लग रही हैं कि स्वतंत्र है, आप चेक कर सकते हो, यहाँ 1/6 आ रहा है, लेकिन इधर क्या आ रहा है 1/4 आ रहा है, जो कि बराबर नहीं है। और स्वतंत्र होने के लिए बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को बराबर होना जरूरी है, ठीक है ना। चलो तो क्या बोलोगे, अतः ए व बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं हैं, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है, चलो जल्दी से बना लो इस क्वेश्चन को, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो जल्दी नोट डाउन करो फटाक से। हो गया, चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? आपको भी अटेम्प्ट करने ये सब बनाने के लिए आना ही चाहिए, है ना। जैसे ही आप पूरा बेसिक से समझ जाते हो ना तो बहुत आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है मान ले ई तथा एफ दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि पी ई बराबर 3/5, पी एफ बराबर 3/10 और पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 1/5, तब क्या ई तथा एफ स्वतंत्र है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। चलो जल्दी बनाते हैं इसको। क्या आपको दिया है या गिवन है? जो दिया है या गिवन है उसको जल्दी से लिख लेते हैं। पी ई बराबर कितना दिया है? पी ई बराबर दिया हुआ है आपको 3/5, ठीक है, 3/5। पी एफ बराबर आपको कितना दिया है? पी एफ बराबर दिया है 3/10, 3/10। और पी ई इंटरसेक्शन एफ आपको दिया है, वो कितना दिया है? 1/5 दिया हुआ है। आपको क्या पूछा है? आपको पूछा है कि क्या ई और एफ स्वतंत्र है। तो ई तथा एफ स्वतंत्र होंगे यदि, ई और एफ स्वतंत्र कब होंगे? यदि हमको पता है कि पी ई इंटरसेक्शन एफ जो है इक्वल होगा पी ई इंटू पी एफ के। यदि ये दोनों बराबर होते हैं तब स्वतंत्र होगा। बहुत सिंपल है बेटा, देखो यहाँ पे बस वैल्यू पुट करना है। 1/5 इज इक्वल टू पी ई का मान कितना है? 3/5 है, इस वैल्यू को डाल दो, इंटू पी एफ का वैल्यू कितना है? 3/10। बस इसको सॉल्व ही करना है आपको सिंपल तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा? 1/5 बराबर, ये क्या हो जाएगा? 9/50। क्या बराबर है? क्या ये बराबर है? ठीक है, चलो इसी तरह सॉल्व करना है। जल्दी से जल्दी आप सॉल्व करते जाओ क्वेश्चन को, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये क्योंकि बराबर नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। बराबर नहीं है, अतः ई तथा एफ स्वतंत्र नहीं है। बन गया, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है? इसी तरह से क्वेश्चन है, 7 भी देख लेते हैं जल्दी। प्रश्न क्रमांक 7 में देखो 2 प्रश्न दिख रहे हैं। ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई है जहां पी ए बराबर 1/2, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 3/5 तथा पी बी इज इक्वल टू पी। तो P का मान ज्ञात कीजिए यदि, पहला क्वेश्चन घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, दूसरा क्वेश्चन घटनाएं स्वतंत्र हैं, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं ये भी क्वेश्चन, बहुत अच्छा, थोड़ा मज़ेदार, थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी कर दिया है क्वेश्चन को, और कुछ नहीं, ठीक है। क्वेश्चन जल्दी से पढ़ लिया, सभी लोगों ने क्वेश्चन देख लिया, ठीक। क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं, ठीक। हमको क्या क्या दिया है? पी ए बराबर दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 है ना। देखो पी ए बराबर दिया है, गिवन है, पी ए इज इक्वल टू, पी ए बराबर कितना दिया है? 1/2 दिया है। पी और क्या दिया है? ए इंटरसेक्शन बी दिया है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना दिया है? 3/5। और क्या दिया है? पी बी बराबर क्या दे दिया है? अननोन है, पी दे दिया है, यही पी का मान ज्ञात करना है। 2 कंडीशन दिए हुए हैं, ये पी का मान ज्ञात करने के लिए 2 कंडीशन हैं, इसमें से पहला दिया है, जबकि ए और बी जो है क्या है? एक मिनट, पहला जो है ए और बी परस्पर अपवर्जी है, ठीक है, पहला कंडीशन है। ए और बी क्या है? जब या यदि ए तथा बी परस्पर अपवर्जी हैं। ए और बी परस्पर अपवर्जी हैं, अपवर्जी हैं तो क्या होगा, और अगर घटनाएं स्वतंत्र हैं तो क्या होगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और यदि ये नहीं पता तो आपका काम नहीं बनने वाला, ये भी ध्यान रखना है। क्लियर हो गया ना? चलो, तो घटनाएं जब परस्पर अपवर्जी होती हैं तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो रिक्त आता है, रिक्त समुच्चय आता है,
नल प्रोबेबिलिटी होती है, या ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होता है, नल होता है, 0 होता है। 5 होता है, यहाँ 5 लिखा हो, इसका मतलब क्या है, 0, नल, रिक्त। इसी प्रकार जब मुझे इसका वैल्यू रिक्त है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रायिकता भी तो रिक्त ही होगी ना भाई। इसकी प्रायिकता क्या होगी सर, रिक्त होगी, 0 होगी, 0। रिक्त मतलब क्या, 0, कुछ भी नहीं होगी इसकी प्रायिकता। ठीक है। और एक सूत्र हमको पता है कि हम जानते हैं, ये सूत्र देखो आप सभी को पता है, और मैंने एक क्लास में बताया भी है, पहले क्लास में, इससे पहले वाले क्लास में। ठीक है, 4-5 लेक्चर जो है उनमें इस फॉर्मूले का जिक्र मैंने पहले किया है, क्योंकि मुझे पता है 1 बाय 1 हमको पढ़ना क्या है। तो वो 1 बाय 1 मैंने आपको पूरी चीज़ें पहले बताते ही किया, आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा, तुरंत, क्योंकि यहाँ इंटरसेक्शन का बात कर दिया और इंटरसेक्शन का वैल्यू 0 बोल रहा है, और आपको ये अननोन है, ये कैसे निकालोगे, अरे बड़ा समस्या हो गया ना आपके लिए। ठीक है, और कुछ दिया है क्या, अच्छा और कुछ चीज़ें दी गई है, शायद छूट गया हमारे से, लिखा ही नहीं हम लोग, क्या दिया है क्या कुछ, ये इंटरसेक्शन बी बस दिया है ना। ठीक है, चलो क्वेश्चन में एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर ए यूनियन बी दिया है, सॉरी इसीलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया था। ये ए यूनियन बी का वैल्यू जो है 3/5 दिया है, इंटरसेक्शन का नहीं दिया है, ए यूनियन बी का वैल्यू 3/5 दिया है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो एक फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला जानते हैं, ये फॉर्मूला तो समुच्चय से पढ़ते हैं ना क्लास 11 से। ठीक है ना, इस पे बस वैल्यू रख दो, सब चीज़ आपके सामने है, सारी की सारी बातें आपके सामने। इसका मान कितना है, 3/5 दिया हुआ है, इज इक्वल टू पी ए इज इक्वल टू कितना दिया, चलो भाई पी ए का मान कितना दिया, 1/2, पी बी का मान कितना दिया, पी बी का मान अननोन है, कितना है पी, माइनस इसका मान तो 0 है, उसको आप 0 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पी का मान निकालना है ना, पी को वहीं रखो और इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो, इस तरह पक्षांतर कर दो, तो क्या हो जाएगा, 3/5 माइनस 1/2। पी का मान बहुत आसान तरीके से आप निकाल सकते हो, 5 और 2 का यहाँ पे लघुत्तम ले लो, या क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ये हो जाएगा 6 माइनस 5/10। ठीक है, आपका आंसर पी के लिए क्या आएगा, यहाँ बना देता हूँ, तो पी बराबर यहाँ पे 5 है, इन 5 कितना हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, 10। ये आंसर है पहले कंडीशन का। 2 शर्त दिए थे है ना, यहाँ पे पहला शर्त हम लोगों ने बना लिया। सेकंड पे आते हैं, सेकंड शर्त क्या दिया हुआ है, जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको। सेकंड शर्त को देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। दोनों क्या है, ए और बी स्वतंत्र है, तब क्या मान होगा। तो यदि दोनों घटनाएं ए और बी परस्पर अपवर्जी हैं तो ये पी का मान क्या निकलता है, ये निकलता है, मतलब पी बी का मान जो है, ये क्या है, पी का मान, पी बी का मान कितना पी है, और ये पी का वैल्यू कितना होगा, 1/10। वाह, समझ आ गया। दूसरा क्या बोलता है कि यदि ए तथा बी स्वतंत्र है, ए तथा बी क्या है, स्वतंत्र। जब ए और बी जो हैं वो स्वतंत्र हैं, यदि ऐसा कहता है तो स्वतंत्र के लिए भी तो आपको कंडीशन पता है ना भाई, क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ठीक है, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ठीक है, यही होगा, क्लियर ना सभी लोगों, मान डाल दो। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए का मान कितना है, 1/2, और पी बी का मान कितना है, पी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, p/2 हो जाएगा, किसका मान, पी ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ आके हम फंस, चलो वीडियो में थोड़ा इंटरप्शन हो गया था शायद, है ना, इसको फिर से समझा देता हूँ जल्दी फटाफट से।
पहला कंडीशन तो हम लोगों ने देख लिया, यदि ए तथा बी स्वतंत्र हैं तब क्या होगा, तो ये कंडीशन होता है, ए तथा बी स्वतंत्र होते हैं तो ये तो सभी को पता है स्वतंत्र होता है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी होता है। ठीक है, मान रख देते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/2 इंटू पी। ठीक है, ए पी ए का मान कितना है 1/2 और पी बी का मान कितना है पी, डाल दिया तो ये क्या हो जाएगा p/2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आके आप फंस जाओगे, यहाँ पे आप सोच में पड़ जाओगे कि p का मान कैसे निकालें, क्योंकि ये इधर बाएं पक्ष में जो चीज़ें दिख रही है उसका तो मान ही नहीं दिया है, तो उसके लिए हमको वापस पुराने सूत्र में जाना पड़ेगा। ये सूत्र आप लगा दो और इस पर सारी चीज़ें जो है पुट कर दो, दिख रहा है सॉल्व किया हूँ मैं। ठीक है, तो उस पर आप सारी चीज़ें पुट कर दोगे आसानी से, यहाँ लघुत्तम लेके जब हल करोगे तो इधर आ जाओगे, यहाँ पे देखो यहाँ से आप फिर सॉल्व कर सकते हो बहुत ही सिंपल वे में, पूरी चीज़ें समझ आ गई होगी, यहाँ से सॉल्व है। ठीक है, ये 3/5 हो जाएगा, इस 2 को पहले इधर ट्रांसपोज कर दिए, पक्षांतर कर दिए तो 3 दूनी 6, 6/5 हो जाएगा, फिर 1 को भेज दिए तो -1 हो गया और ये 6 और ये -5 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 7 क्वेश्चन जो है हम लोगों ने हल कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। टोटल कितने क्वेश्चन एक बार देख लेता हूँ मैं, 16-17 क्वेश्चन है, तो कम से कम आधे क्वेश्चन आज कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8-9 तक कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं, चलो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, मान लें ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तथा पी ए बराबर 0.3 और पी बी बराबर 0.4, तब आपको 4 चीज़ें ज्ञात करनी है। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे आपको। ठीक है, चलो स्टार्ट कर देते हैं इसको। हो गया, चलो तो यहीं तक रखिए कि आज के लिए ना, क्लासेस भी बहुत लंबी हो गई है आज। ठीक है, टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लग गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ आ गया होगा। आज अब क्वेश्चन नंबर 8 को नहीं बता रहा हूँ, मैं सभी प्यारे विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक शेयर करो। ठीक है, जो भी जिनको भी रिक्वायरमेंट है उन तक शेयर करो। हम बिल्कुल बेसिक से हर एक चीज़ें जो हैं वो पढ़ाते हैं और कोशिश करेंगे कि आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लेक्चर हम आपको प्रोवाइड कराते रहें। ठीक है, तो सपोर्ट आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, ज़रूरी है, और छत्तीसगढ़ के समस्त विद्यार्थियों तक हमारे चैनल को पहुंचाना है आप लोगों को, ये आप ही लोगों का काम है। मैं अकेले इस पे कुछ नहीं कर सकता, मैं अपना एफर्ट कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वैसे भी इस कठिन सिचुएशन में जो है स्कूल अभी ओपन होने के चांसेस तो बहुत कम है, अगर हो भी जाते हैं तो भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। और वैसे नॉर्मल डेज में क्या सिचुएशन रहता था, उसके बाद भी तो हमारे कोर्स किस स्पीड से बढ़ते थे वो तो सभी को पता है। अब के डेट में जब हम इतना पीछे हो चुके हैं, तब क्या नया सिलेबस आएगा, क्या कोर्स होगा, वो सब चीज़ें जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होने वाली हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मेरा ये प्लेटफॉर्म जो है सभी बच्चों तक पहुँचाना है आप लोगों को। क्लियर है, आपसे सपोर्ट की उम्मीद रखता हूँ मैं। ठीक है, इतना मेहनत जो है आप ही लोगों के लिए है। ठीक, काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डले थे, उसके लिए बस आप सिस्टम समझ गए होगी क्यों नहीं डल पाया था अभी तक वीडियो जो है। क्लियर है ना, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहो, बढ़िया रहो, और हमारे चैनल को जो भी सब्सक्राइब नहीं किए अभी भी वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, है ना, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना और सारे अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। क्लियर है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑन बोर्ड क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी मैं वीडियो लेक्चर जो है ऑन बोर्ड स्टार्ट करने वाला हूं। क्लास 9, 10, 11, 12 के कंटिन्यू वीडियो लेक्चर आपको मिलते रहेंगे अब डेली। ठीक है, कोशिश हमारा यही रहेगा। काफ़ी दिनों के बाद ये सफल हुआ कि हम ऑन बोर्ड क्लास ले आए हैं। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सभी बच्चे अच्छे से रहो, घर पे रहो, सुरक्षित रहो, पढ़ाई लिखाई करते रहो, और क्योंकि आपके पास साधन की कमी नहीं है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।